छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इन चुनावों से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राज्य में इस बार चुनाव बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से कराए जाने की योजना पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी अपनी हार से डर गई। पहले कहा गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, लेकिन अब उन्हें हार का अंदेशा हुआ तो अब ईवीएम का सहारा ले रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर जवाब दिया। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला किया और ये पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है। 2018 में हुए चुनाव ईवीएम से कराए गए थे। 2019 में कांग्रेस ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं। विपक्ष केवल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सवाल खड़े कर रहा है। इस दिशा पर काम कर रही है, कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। पार्टी अंततः अपनी फितरत पे आ ही गई। पहले इन्होंने घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न लिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है।